हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके मंथन लाइव पर। चलिए, तो आज मैं क्या बेटा 5वीं क्लास लेकर के उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। किसकी 5वीं क्लास बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसकी बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। 5वीं क्लास तुम्हारे सामने उपस्थित है और जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा सब। और आज मैं ज्यादा लेकर के आया हूँ, रोजाना 20 लेकर के आता था, आज 30 लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं बेटा। वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या करते हैं बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलो देखो, पहला प्रश्न है बेटा, देखो बेटा क्या है पहला प्रश्न। जो पृथ्वी से संबंधित है, जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए क्या है बेटा एक शब्द? बताइए, पता है तुम्हें? तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए कहते हैं बेटा पार्थिव। क्या कहते हैं बेटा? पार्थिव। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? पार्थिव। ठीक है, विशेषण है ये। कहते हैं पार्थिव शरीर जब मर जाते हैं तो पृथ्वी से संबंधित हो जाता है, मतलब मिट्टी हो जाता है। तो पृथ्वी से संबंधित एक शब्द के लिए क्या है बेटा? पार्थिव। ठीक है, अगला है बेटा, देखो दूसरा है बेटा, क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्या बेटा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए होता है मुमुक्षु। क्या होता है बेटा एक शब्द? मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। और मोक्ष की इच्छा रखना वो क्या होता है बेटा? मुमुक्षा। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा रखना ठीक है क्या कहलाएगा? मुमुक्षा। चलो, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा। नेक्स्ट है, देखो बेटा क्या शब्द है? हवा में जलने वाली लकड़ी। तो बेटा हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है? हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो क्या कहते हैं इसे, पता है ना तुम्हें? इसे कहते हैं बेटा समिधा। क्या कहते हैं बेटा? समिधा। तो हवन में जलने वाली लकड़ी, सॉरी हवा निकल गया था मेरे मुंह से। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए क्या कहते हैं बेटा? समिधा। क्या कहते हैं बेटा? समिधा। ठीक है, हाँ, तो हवन में जलने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। आगे देखो बेटा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, क्या कहते हैं बेटा उसके लिए? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा, पता है ना तुम्हें? किसे कहते हैं बेटा? दिगंबर। दिक धन अंबर, तो दिगंबर। क्या बेटा? दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर बेटा जैन मुनि होते हैं और दिगंबर हमारे शिव को भी कहते हैं। ठीक है, शिव जी का भी पर्यायवाची है दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है क्या कहते हैं उसको? दिगंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे है बेटा, समुद्र में लगने वाली आग। इसके लिए एक शब्द बताना बेटा। समुद्र में लगने वाली आग, तो इसके लिए एक शब्द है बेटा बड़वानल। क्या बेटा? बड़वानल। वडवानल या वड़वाग्नि। क्या बेटा? वड़वाग्नि। ये दोनों शब्द है बेटा, बड़वानल या बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग के लिए, बड़वा मीन समुद्र होता है, तो बड़वानल या बड़वाग्नि दोनों शब्द है बेटा इसके लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बड़वानल या बड़वाग्नि दोनों शब्द सही है, दोनों चलन में है बेटा। आगे है बेटा,
वन में लगने वाली आग, इसके लिए भी बेटा दो शब्द हैं। एक है बेटा दावानल, क्या है बेटा? दावानल। और दूसरा शब्द है बेटा दावाग्नि, क्या है बेटा? दावाग्नि। दावानल और दावाग्नि, ये दोनों शब्द हैं इसके लिए, ठीक है? वन में लगने वाली आग, दावानल या दावाग्नि, ठीक है? देखो बेटा आगे क्या है, पेट में लगने वाली आग, क्या बेटा? पेट में लगने वाली आग। तो भोजन पचाने के लिए पेट में लगती है कि नहीं लगती है आग बेटा? तो पेट में लगने वाली आग, इसके लिए बेटा सेम दो शब्द हैं, क्या है बेटा? जठरा नल, क्या बेटा? जठरा नल। या दूसरा शब्द है बेटा जठराग्नि, क्या बेटा? जठराग्नि, जठरा नल या जठराग्नि। तो पेट में लगने वाली आग, जठरा नल या जठराग्नि। देखो बेटा ये क्या है, अगला शब्द है बिरह से उत्पन्न अग्नि, क्या बेटा? बिरह से उत्पन्न अग्नि। तो क्या कहते हैं बेटा इसे? विरहाग्नि, बिरह धन अग्नि। तो क्या बनेगा बेटा? विरहाग्नि। बिरह से उत्पन्न अग्नि क्या कहलाएगा बेटा? विरहाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जो हमेशा नहीं रहने वाला है, जो हमेशा नहीं रहने वाला है बेटा, जो हमेशा रहता है उसे कहते हैं शाश्वत, और जो हमेशा नहीं रहता है उसे कहते हैं नश्वर। क्या कहते हैं बेटा? नश्वर। ठीक है, नष्ट होने वाला है ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमेशा नहीं रहने वाला है वो नश्वर। ठीक है, इसके लिए एक शब्द नश्वर। नेक्स्ट है बेटा, देखो बेटा क्या है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है बेटा अप्रमेय। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या है बेटा? अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सकता है उसके लिए प्रमेय। ठीक है, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अप्रमेय। आगे देखो बेटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट क्या, कई बार पूछा गया है बेटा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है बेटा? पता है किसी को? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है बेटा रिक्त। क्या बेटा? बेटा रिक्त। ये बहुत कम लोगों को संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द पता होता है, रिक्त। ठीक है, हाँ तो याद रखेंगे बेटा रिक्त। अतिथि का सत्कार करने की भावना, क्या बेटा? अतिथि का सत्कार करने की भावना क्या होता है बेटा? इसके लिए एक शब्द पता है किसी को? तो आतिथ्य, अतिथि का सत्कार करने की भावना, यानी अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाता है? आतिथ्य। एक शब्द है इसके लिए आतिथ्य, अतिथि का सत्कार करने की भावना। नेक्स्ट है बेटा, देखो बेटा अतिथि सत्कार करने वाला, यानी अतिथि का सत्कार करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? पता है किसी को? तो इसके लिए एक शब्द है बेटा आतिथेय। क्या बेटा? आतिथेय।
अतिथि का विलोम भी होता है। अतिथि का विलोम क्या होता है? आतिथ्य, यानी अतिथि सत्कार करने वाला, यानी अतिथि का सत्कार करने वाला। तुम्हारे घर में कोई आए तो तुम कौन हो गए उस समय? आतिथ्य, आतिथ्य। ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट है बेटा, हाँ, अनेक युगों से चले आने वाला। इसके लिए बता बेटा एक शब्द क्या होता है? अनेक युगों से चला आया है, उसके लिए एक शब्द है बेटा, बहुत चलन में है बेटा ये शब्द अभी। क्या है? सनातन। अनेक युगों से जो चला आया है, अनेक युगों से चले आने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? सनातन। क्या है बेटा? सनातन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। चलो, क्या है बेटा? है क्या हो गया ये? जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्या कहेंगे बेटा उसके लिए? एक शब्द अक्षम्य। क्या बेटा? अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है बेटा अक्षम्य। देखो बेटा, इस पर चर्चा करें तो तुम्हें ज्यादा देर तक स्थायी रहेगा, लेकिन इतना समय नहीं है कि ये किया जाए सब। ठीक है, एग्जाम तुम्हारे सर पे है, 1 महीना मिला है तुम्हें बस एग्जाम की तैयारी के लिए ईमानदारी से, तो उसे कहते हैं अक्षम्य। क्या कहते हैं बेटा? अक्षम्य। अगला देखो, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा गजगामिनी। क्या बेटा? गजगामिनी। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है बेटा? गजगामिनी। गजगामिनी। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? गजगामिनी। हाँ बेटा देखो, नीले रंग का कमल। क्या बेटा? नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द क्या है? पता है किसी को तुम में से? चलिए, तो नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द है बेटा इंदिवर। क्या है बेटा? इंदिवर। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या है बेटा? इंदिवर। ठीक है, इंदिवर। नेक्स्ट देखो बेटा, पसीने से उत्पन्न होने वाला। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीना क्या बेटा? स्वेद। तो क्या कहते हैं बेटा इसके लिए? स्वेदज। स्वेद और जय मतलब जन्मा, तो स्वेदज। क्या कहते हैं बेटा? पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। ठीक है, हाँ, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या? स्वेदज। चलिए, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, बताइए क्या कहते हैं? अपने मन में सोच लिया करो बेटा जल्दी जल्दी कि क्या कहते हैं जहां खाना मुफ्त में मिलता है। तो उसके लिए एक शब्द है बेटा सदावर्त। क्या बेटा? सदावर्त।
जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द है सदावर्त। ठीक है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? सदावर्त। अच्छा, अगला है बेटा, जो कठिनाई से समझने योग्य है, हैं? जिसका बोध कैसे हो बेटा? कठिनाई से हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है दुःधन बोध। तो क्या बनेगा बेटा? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? दुर्बोध। क्या है? जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। देखो बेटा, जिसकी गहराई नापी न जा सके, जिसकी गहराई नापी न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? देखो, जिसकी गहराई नापी न जा सके तो उसके लिए एक शब्द होता है बेटा अथाह। क्या होता है बेटा? अथाह। अथाह। जिसकी गहराई मापी न जा सके तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अथाह। चलो, अगला है बेटा युद्ध की इच्छा रखने वाला। क्या बेटा? युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है बेटा युयुत्सु। युयुत्सु। ठीक है बेटा, युयुत्सु। और युद्ध की इच्छा है या युद्ध की तीव्र इच्छा युयुत्सा। ठीक है, तो युयुत्सु, युद्ध की इच्छा, तीव्र इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो इसके लिए एक शब्द है बेटा प्रमेय। क्या है बेटा? प्रमेय। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो अप्रमेय। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, यानी किया तो जा सकता है लेकिन नहीं किया गया है, तो उसे कहते हैं अप्रमाणित। ठीक है, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया है उसे प्रमाणित, और जिसे नहीं किया गया है लेकिन किया जा सकता है तो अप्रमाणित। ठीक है, प्रमेय का मतलब जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, और अप्रमेय का मतलब जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। ये शब्दों के अर्थ समझ आए तुम्हें कि नहीं आए बताओ? जिसकी माप तौल हो सके, जिसकी माप तौल हो सके, तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा परिमेय। क्या होता है बेटा? परिमेय। क्या बेटा? जिसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। और सुना है नहीं हो सके अपरिमेय। ठीक है, यहां माप तौल की बात है, सिद्ध करने की बात नहीं है। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, और जिसकी माप तौल ना हो सके अपरिमेय। और गणना से बाहर तो क्या कहते हैं? नगण्य। है जो गणना के उसमें ना हो, परे परे हो गणना से, जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती, इतना कम हो या इतना ज्यादा हो। ज्यादा है तो अनंत। देखो बेटा, जो बहुत अधिक बोलता हो तो इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है बेटा वाचाल। क्या है बेटा? वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? वाचाल। ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। आगे चलो, बाकी के कहां गए भाई?
हाँ मैंने लिखे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। चलो कोई नहीं, आज बेटा 25 हो गए तुम्हारे, ठीक है, 25 हो गए। वैसे मैंने 30 लिखे थे, अब पता नहीं स्क्रीन से कहाँ गायब हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ मिल गए मिल गए मिल गए, मिल तो गए बेटा। अब स्क्रीन बड़ी हो गई है बहुत, हमने ध्यान नहीं दिया है, स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। हाँ बेटा देखो, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया बेटा, क्या ये वाला तो समझ आ गया ना? ठीक। अब देखो अगला, यहां शब्द है बेटा, जो व्यक्ति विदेश में रहता है। अरे जो व्यक्ति कहां रहता है बेटा? विदेश में रहता है। ये बताओ, ये समझ आ रहा है इतना बड़ा, तुम्हें दिख रहा है? जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो अगर दिख दे रहा हो तो सही है, तो उसके लिए एक शब्द है बेटा प्रवासी। क्या है? प्रवासी। उसके लिए एक शब्द है बेटा प्रवासी। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं और अब इसे समराइज करता हूं, आ जाए तो। चलो देखो बेटा, एक ये है बेटा, जिसकी गर्दन सुंदर हो बेटा, जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो उसके लिए एक शब्द है बेटा सुग्रीव। क्या है बेटा? सुग्रीव। चलिए ऐसे ही करा देता हूं, क्या कहते हैं उसे? सुग्रीव। ऐसे बेटा ये है 28वां। क्या है 28वां? देखो बेटा 28वां है विष्णु का उपासक। तो बेटा विष्णु का उपासक, इसके लिए एक शब्द है बेटा वैष्णव। क्या होता है बेटा? वैष्णव। विष्णु का उपासक एक शब्द क्या है बेटा इसके लिए? वैष्णव। ऐसे ही बेटा एक शब्द है बेटा तुम्हारा ये बहुत कम बोलने वाला, यानी जो बहुत कम बोलता हो बेटा। क्या बेटा? जो बहुत कम बोलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो उसके लिए शब्द है बेटा मितभाषी। क्या बेटा? मितभाषी। जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? मितभाषी। ऐसे ही एक और रह गया, कौन सा? ये। हाँ, तो यहां एक शब्द है बेटा, क्या है ये? देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। भविष्य में होने वाला, तो इसके लिए एक शब्द है बेटा भवितव्य। क्या बेटा? भवितव्य। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? भवितव्य। तो इस तरह से तुम्हारे कितने हो गए बेटा? ये हो गए 30। चलो ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।